Hello students, today we are doing exercise 8.4 of chapter 8 commercial mathematics, which is based on the CP and SP, means selling price of any object and cost price of any object. अब cost price होता है क्या, selling price होता है. What is the cost price? Cost price क्या, किसी भी object को आप जितने amount में परचेज करते हैं that is the cost price of that object, और उसको जितने अमाउंट में सेल करते हैं दैट इज़ योर सेलिंग प्राइस. तो ये तो थे हमारे कोस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस. अब यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को परचेज करते हैं और देन हम उसको सेल करते हैं तो हमें या तो प्रॉफिट होता है या हमें लॉस होता है. कब होता है प्रॉफिट? अगर हम उसको कम में खरीद कर ज़्यादा में सेल कर देते हैं, ठीक है, तो हमें प्रॉफिट होता है, कुछ ज़्यादा अमाउंट हमारे पास हो जाता है, राइट. और अगर हम उसको ज़्यादा में परचेज़ करके उसको लेस में बेचना पड़े या सेल करना पड़े तो हमें लॉस होता है, ठीक है. तो यहाँ हमें देखना है कि कैसे हम लॉस और प्रॉफिट फाइंड करेंगे, और कैसे अगर हमें प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट गिवन है तो एसपी और सीपी उन ऑब्जेक्ट्स के कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो सब हम इस एक्सरसाइज में सीखने वाले हैं. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको सीपी एंड गेन परसेंट गिवन है. तो देखिए सीपी इज इक्वल टू रुपीज 920 एंड आपको गेन परसेंट गिवन है. गेन परसेंट इन द सेंस आपको गिवन है प्रॉफिट परसेंट. गेन परसेंट क्या होता है आपका? प्रॉफिट परसेंट होता है. तो ये आपको गिवन है, ये है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है. तो कैसे फाइंड करते हैं इसमें आपको फाइंड करना है यहाँ पे एसपी, और एसपी के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है. कैसे? सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100. तो ये फॉर्मूला आपका होता है, इसको सॉल्व कर लीजिए. ये है आपके पास 920 इंटू 100 प्लस आपके पास गेन परसेंट है 6, ठीक है. कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट की बोला है तो 6% लगा देते हैं. नहीं, तो 6 प्रॉफिट परसेंट का मतलब है कितने परसेंट आपको गिवन है, तो 6% गिवन, तो 6 आपको पुट करना है यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100. नाउ सॉल्व इट. इसको अगर मैं सोल्व करूँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा 920 इंटू 106 डिवाइडेड बाय 100. ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. अब यहाँ पे हम 92 और 106 को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, यानी कि डेसिमल पुट कर देंगे. तो करिए मल्टीप्लाई, हमारा जाएगा 2 6 12 एंड 2 1 2, 9 6 54, 9 1 9. तो ये हमारे पास आ जाता है 9752 डिवाइडेड बाय 10, जो कि 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए. तो 975.20 दैट इज़ 20 रुपीज़. दिस इज़ योर सेलिंग प्राइस. यानी कि आपने 920 में परचेज़ किया कोई ऑब्जेक्ट और उसको 975 में सेल कर दिया, तो आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है. तो इस तरीके से हम उसके एसपी निकाल लेंगे. अब आते हैं कि अगर हमें लॉस परसेंट गिवन हो तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है. तो यहाँ इसी के नेक्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है कि कैसे आप लॉस परसेंट निकालेंगे. यानी कि आपको सीपी गिवन है, इसका बी पार्ट आपका है सीपी रुपीज़ 1080, और आपको लॉस परसेंट गिवन है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू 7.5%. ये आपको गिवन है, ठीक है. तो इसको आप कैसे निकालेंगे? यहाँ पे भी आपके पास वही फॉर्मूला है, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100. तो ये आपके पास है 1080 सॉरी, और ये 100 माइनस 7.5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक.
तो यहाँ पे 1080 इंटू 100 में से अगर 7.5 मैं लेस करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 92.5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल कर देंगे। उसके बाद आप इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप चाहे इसको कैंसिल कर सकते हो। 5 2 जा 5 से 5 1 जा 5 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा 54। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, 5 4 जा 22 5 4 8 जा 32 और 2 34 3 7 यहाँ 5 5 जा 25 2 5 जा 40 और 2 42 4 और 9 0 9 9 9। तो हमारे पास आ गया 999.0 यानी कि रुपीज़ 999 एंड दिस इज़ योर सेलिंग प्राइस, राइट। तो इस तरीके से अगर आपको लॉस परसेंट गिवन है तो भी आप एसपी फाइंड कर सकते हैं। उसी तरीके से इसको आप सोल्व कर लेंगे। अगर आपसे एसपी गिवन है और सीपी फाइंड करने के लिए बोला जाए तब देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं हम। इसी के क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, उसके भी दो पार्ट गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है एसपी एंड गेन परसेंट। आपको गिवन है एसपी आपके पास है ₹360 एंड गेन यानी कि प्रॉफिट परसेंट जो आपको गिवन है दैट इज 12.5%, राइट। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है सीपी, और सीपी का फॉर्मूला हमारे पास होता है एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और गेन परसेंट, राइट। तो अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास एसपी कितना है 360 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 12.5। इनको सॉल्व कर लीजिए। 360 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 112.5। नाउ इनको कैंसिल कर लेंगे हम। तो कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 से 5 2 जा 10 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। 5 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10। अब अगेन ये 5 से कैंसिल हो रहा है, कर दीजिए। 5 4 जा और 5 5 जा 5 से ये आ जाएगा आपका 20। अगेन ये 5 से हो रहा है तो 0.9 और ये 5 से 4 हो रहा है। 9 से हो रहा है 0.1 और ये आ रहा है 8। 9 8 जा। तो अब हमारे पास बचा क्या, 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 0.1। तो इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे यानी कि हमारे पास आ गया 320। तो ₹320 आपका क्या आ गया, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस आपके पास आ जाता है 320। यानी कि अगर आपने 320 में कोई ऑब्जेक्ट परचेज किया है और उसको 360 में अगर उसको सेल कर रहे हैं देन आपका प्रॉफिट परसेंट होगा 12.5, क्लियर। इसी तरीके से हम इसको लॉस में भी फाइंड कर सकते हैं। इसी का बी पार्ट आपको लॉस में भी गिवन है, यानी कि आपको गिवन है एसपी इज इक्वल टू ₹1539 और आपको लॉस परसेंट गिवन है 10%, क्लियर। ओके, नाउ फाइंड सीपी आपके पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा। फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है लिखना, तो सभी बच्चे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट। तो पुट द वैल्यूज। एसपी आपके पास आता है 1539 इंटू 100 और ये आपके पास हो जाता है 100 माइनस 10
क्लियर? नाउ 1539 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको देखिए, ये 9 से हमारा डिवाइड हो रहा है, तो 9 वन जा 9, 9 वन जा 9 एंड 6, 9 7 जा 63 एंड 9 वन जा 9, तो हमारे पास आ जाता है 1710 रुपीज़। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि CP इसका ग्रेटर है SP से, सो आपको क्या हुआ है? लॉस, क्योंकि आपने ज़्यादा में परचेज करके उसको कम में सेल किया है, तो इसलिए आपको क्या हुआ है? लॉस। तो ये आपको लॉस है, ठीक है। और ये आपका आ जाता है आंसर 1710, दिस इज योर CP। ओके, अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। जिसमें आपको गिवन है अ बुक सेलर सप्लाइड 200 बुक्स टू अ स्कूल एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹15%. If each book cost ₹180, then find the selling price of profit. आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हम कर रहे हैं। आपको गिवन क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ या CP ऑफ वन बुक आपको गिवन है ₹180। अब आपके पास बुक कितनी है? CP ऑफ 200 बुक्स, आपका क्या आ जाएगा? 180 इंटू 200, जो कि कितना आ जाएगा? 36,000 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका है CP। अब आपको प्रॉफिट परसेंट गिवन है, प्रॉफिट परसेंट आपको गिवन है 15%, ठीक। आपको फाइंड क्या करना है? SP ऑफ 200 बुक्स। आप SP कैसे निकाल देंगी? CP इंटू 100 माइनस, आप इसमें एक काम और भी कर सकते हैं, आपको प्रॉफिट परसेंट गिवन है, राइट, यानी कि प्रॉफिट फाइंड करना ही है, तो पहले इसको प्रॉफिट फाइंड कर लीजिए। प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP। प्रॉफिट परसेंट आपको गिवन है, तो प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP। तो प्रॉफिट परसेंट आपको गिवन है 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू आपके पास हो गया 36,000। फाइंड कर दीजिए, 20 से 20 आपकी कैंसिल हो जाएगी। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 6 जा 90 होता है, तो 9, 15 3 जा 45, 45 और 9 आपका हो जाएगा 54। तो इतने रुपए आपको प्रॉफिट होता है। तो एक आंसर तो आपको यहाँ आ जाता है। सेकंड में उसने बोला है SP निकालने के लिए, तो हम SP का फॉर्मूला लगा लेंगे, CP प्लस प्रॉफिट, ठीक। तो ये आपके पास आ गया, CP है 36,000 रुपीज़ प्लस 5,400 रुपीज़। तो ये आपके पास एडिशन आ जाएगा कितना? 54, तो 4,1500 रुपीज़, ठीक है। 41,500 आपके पास आ जाता है, ठीक। अब आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड हिज सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट, यही फाइंड करना था आपको। सेलिंग प्राइस जो कि आपका ये आया है 41,500 रुपीज़ और प्रॉफिट आपका 5,400 आया, तो ये आपको फाइंड करना था। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्या कर सकते हैं? द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 22 पेन्स, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? हम ले लेते हैं, लेट कर लीजिए कि सेलिंग प्राइस SP ऑफ 20 पेन्स इज रुपीज
x। हम मान के चलते हैं कि हमारे पास इनका जो है वो x है, SP ऑफ 20 पेन्स। अब अमाउंट हमारे पास, नंबर ऑफ पेन्स हमारे पास डिफरेंट हैं, तो इसलिए हमें क्या करेंगे, कंपैरिजन के लिए हम दोनों को 1 पे कंपेयर कर लेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अब SP ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू रुपीज x अपॉन 20, तो 20 से हम उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और हमारे पास है CP ऑफ, ऑल्सो CP ऑफ 22 पेन्स कितना है, रुपीज x, क्योंकि दोनों इक्वल गिवन है। तो हमारे पास CP ऑफ 1 पेन क्या आ जाएगा, x अपॉन 22। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारे पास। अब सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि जब न्यूमरेटर सेम होते हैं और डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, तो जो डिनोमिनेटर छोटा होता है वही फ्रैक्शन आपका बड़ा होता है, यानी कि आपका SP बड़ा है। तो इसको सीधा सीधा है कि प्रॉफिट आपको गिवन है, तो आपको गिवन है प्रॉफिट। क्लियर। अब प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP होता है। अब SP आपके पास x अपॉन 20 है और CP आपका x अपॉन 22 है। ठीक, अब इसका हम ले लेंगे LCM, और आपका LCM आ जाएगा 220। अब 20 से 220 को डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 11x, और 11 की x से करोगे तो 11x है। 22 से अगर 220 को डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा, और 10x की x से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया x अपॉन 220, ये आपके पास आ गया प्रॉफिट। ठीक है, अब आपको फाइंड करना प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट आपका क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय किस पे होता है, प्रॉफिट CP पे होता है ऑलवेज, इनटू में 100। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये आपके पास आया है x अपॉन 220 इनटू में 100। नीचे जो CP है आपका, दैट इज आल्सो इन द फ्रैक्शन फॉर्म, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा x यहाँ पे और 22 ऊपर आ जाएगा। नाउ कैलकुलेट, 22 1 जा 22, 22 10 जा 10, 0 से 0, x से x, तो आपका जो आंसर है वो आपका आ जाता है 10%। यानी कि आपको जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 10%, एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4. नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 5. Seema purchased a car for rupees 2,25,400 and spent 10,000 on it for repairing. Then she sold it for 2,25,000. Find her profit or loss percent. तो सबसे पहले देखिए उसको होता क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 लॉस होता है कि प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस ऑफ कार रुपीज़ कितना आपको गिवन है, 2,25,400 आपको, ठीक है। स्पेंट ऑन रिपेयरिंग रुपीज़ 10,000 उसने रिपेयरिंग पे स्पेंड कर दिए हैं। देन टोटल कॉस्ट प्राइस, अब ये सारा मिलके कॉस्ट प्राइस में आ जाता है 2,25,400 प्लस 10,000, तो ये आपके पास आ गया 235,400 रुपीज़, ठीक है। ये आपका आ जाता है। उसके बाद आपका है, इसने बोला कि सेलिंग प्राइस भी आपको गिवन है, एसपी ऑफ कार, इसको आपने सेल भी कर दिया, और सेल किस में किया है, 2,25,000 में, 2,25,000। अब आपको दिखाई दे रहा है, अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे सीपी ज़्यादा है और एसपी कम है, तो उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो निकाल दीजिए लॉस क्या होता है,
CP माइनस SP, यानी कि 225,035 ऐसे पे, और 225,000 35 यहाँ 400 भी है। तो यहाँ पे आपको क्या लॉस हुआ है, 10,400 रुपीज़ का उसको लॉस हुआ है। परसेंटेज फाइंड कर दीजिए। तो लॉस परसेंट आपके पास क्या आ जाएगा, लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो लॉस आपके पास है 10,400, CP आपका गिवन है 2,35,400 इंटू में 100। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 20 से 20 आपकी कैंसिल हो जाएंगी। अब इसको आप 2 से कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, और 2 से यहाँ भी हो सकता है 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। ठीक है, अभी देखिए फिर से कैंसिल हो रहे हैं ये किससे कैंसिल होंगे, तब इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो लिख दीजिए कि लॉस आपको पास कितना है, आपको हुआ है 10,400 का। CP आपके पास गिवन है ये 235,400, ये इंटू में 100 निकाल दीजिए। 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी। 2 से नज़र आ रहा है मुझे कैंसिल होता है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 2 7 जा 14, 2 5 जा 2 2 जा, ये आपके पास आ जाता है। और किसी नंबर से कैंसिल नहीं हो रहे तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 42 इंटू 100 4200 डिवाइडेड बाय 117। अब इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसको डिवाइड कर सकते हैं आप 1177। ये 4 जा पे जा सकता है क्योंकि 4 1 जा 4 आ रहा है, तो 4 7 जा 4 28, 2 4 7 जा 28 और 30, 4 7 और 4, तो ये आपके पास आ गया 294। 0 लगाई और डाउन किया, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, अगेन ये 4 पे ही जा रहा है, 4708। तो ये हमारे पास आ गया 21, फिर 0 डाउन किया, तो ये अब ये जा नहीं रहा है आपका, कम जा रहा है इससे। तो अगला नंबर डेफिनेट है कि कोई 92 आएगा, मतलब 452 बड़ा आएगा। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट में 441 कर लेते हैं। तो 4.441% इज़ योर आंसर, दिस इज़ योर लॉस परसेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप अटेम्प्ट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। नाउ कम द क्वेश्चन नंबर 6। सोमनाथ बॉट बनानाज ऑफ ₹35 अ डजन, मतलब बोट कहता है 35 बनाना, तो कॉस्ट ऑफ CP ऑफ 12 बनानाज आपको गिवन है ₹35। ठीक, उसके बाद वो कहता है कि ही सोल्ड दैम एट द 25%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना। तो आपके पास प्रॉफिट परसेंट है 20%। ठीक है, अब आपको SP फाइंड करना है 1 बनाना का। पहले आप SP फाइंड करेंगे कितने बनाना का, 12 बनाना का, क्योंकि 12 बनाना का CP आपको गिवन है। ठीक है, और प्रॉफिट उसी पे हुआ है। तो SP ऑफ 12 बनानाज क्या होता है फॉर्मूला, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट divided by 100, and your CP is 35, 100 plus 20 divided by 100, कितना आ जाएगा 35 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100। 0 से 0, 5 2 जा 5 7 जा 2 से 6 जा, तो ये आपके पास आ गया 42। तो यानी कि SP ऑफ 12 बनानाज आपके पास आ गया कितना, ₹42। अब SP ऑफ 1 बनाना कितना आ जाएगा,
42/12 कैंसिल कर दीजिए। 2 6 जा, 2 से 21 जा, 3 2 जा और 3 7 जा, यानी कि 7/2 दैट इज ₹3.5। ये आपके पास आ जाता है SP ऑफ 1 बनाना। तो इस तरीके से आपका इक्वेशन नंबर 6 हो जाता है। नंबर 8 में आपको कहता है अ शॉपकीपर परचेज 50 चेयर्स फॉर ₹450 ईच। He sold 12 of them for ₹512 and 3 of them ₹427 each. Find the gain or loss percent. तो आपको गिवन है CP of 15 चेयर्स क्या हो जाएगा? रुपीज़ वो बोलता है कि 450 ईच हैं, तो उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा इसका। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 और 4 15 for 60 और 67, तो ये आपका आ जाता है CP ऑफ 15 चेयर। बट जैसे ही वो सोल्ड करता है तो आपके पास आता है SP ऑफ 12 चेयर्स। क्या कहता है वो? 12 इंटू ईच कॉस्ट इज 512 कर दीजिए मल्टीप्लाई। 12 2 जा 24, 12 1 जा 12 और 2 14 1 60 61, ये आ गया। अब SP ऑफ 3 चेयर्स, अब वो 3 चेयर्स रेस्ट 3 चेयर्स को वो 427 के हिसाब से सेल करता है, 427 ईच। तो 3 का क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 7 जा 21, 2 3 2 जा 6 और 2 8 एंड 3 4 जा 12। तो SP ऑफ 12 प्लस 3 यानी कि 15 चेयर्स क्या आ जाएगा? ₹6144 प्लस ₹1281। इन दोनों को ऐड कर लीजिए और आपके पास आ जाएगा 5 2 3 और 1 3 और 1 4 4 और 7, ये आपके पास आ जाता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है, तो उसने पूछा है आपसे फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो पहले आपको अगर प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है, तो यहाँ अगर आपको गेन हुआ है यानी कि प्रॉफिट परसेंट आपको हुआ है, तो निकाल दीजिए SP माइनस CP, यानी कि 7425 रुपीज़ माइनस 6750 और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आ जाता है 5 7 और 13 है तो 6। ठीक है, ठीक है, ये रुपीज़ आपके पास आ जाते हैं। ये आपके हैं प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अब प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट आप फाइंड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। अब प्रॉफिट आपके पास क्या है? ₹675 डिवाइडेड बाय आपके पास है यहाँ पे CP है 6750 इंटू में 100। वेरी नाइस, अमाउंट इज दिस। 10 से कैंसिल हो रहा है, 0 से 0, तो आपके पास 10% आ जाता है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है उसके? 10%। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है? A vegetable vendor bought 25 kg of potato at ₹7 per kg and 15 kg of potato ₹8 per kg. At what rate should he sell them to gain 22%?
यानी कि CP ऑफ 25 kg टोमेटो और पोटैटोज कितना गिवन है, 7 रुपीज़ ईच के हिसाब से लेके आया है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 इंटू 7, 25 7 जा कितना होता है आपका 175। एंड CP ऑफ 10 kg और 15 kg, 15 kg पोटैटोज, तो 15 इंटू 8 आपके पास कितना आ जाएगा 120। ठीक है, अब CP ऑफ टोटल 25 प्लस 15 यानी कि 40 kg पोटैटोज कितना आ जाएगा 175 प्लस ₹120 और ये आपके पास आ जाएगा 295 रुपीज़। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंट आपको गिवन है 22%। आपको फाइंड करना है SP ऑफ 40 kg पोटैटोज, क्या आ जाएगा वही CP 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। CP आपके पास है 295, 100 प्लस 22 अपॉन में 100, 295 इंटू 122 अपॉन 100। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे तो आपके पास आ जाएगा 40 kg बनाना का कॉस्ट। आगे फाइंड करने के लिए क्या बोला है उसने आपसे, एट व्हाट रेट शुड ही सेल, तो ये आपके 40 का कॉस्ट आती है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है वन का कि किस रेट पे वो सेल करेगा। तो करिए इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5। ठीक है, 095 और यहाँ पे 592, 099 और 3, तो यानी कि मेरे पास आ गया 35990 अपॉन में 100 2 डिजिट के बाद तो 359.90 ये आपके पास आ जाता है। ये किसकी कॉस्ट आपके पास आती है, ये कॉस्ट आपकी आती है 40 पोटैटोज़ की। तो ये आपके पास आ जाता है SP ऑफ 40 पोटैटोज़। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 359.9 क्योंकि लास्ट वाले 0 को छोड़ सकते हो। नाउ SP ऑफ 1 पोटैटो आपको फाइंड करना है, यानी कि इसको आप डिवाइड कर देंगे 40 से और अगर आपके पास आ जाएगा 4 10 जा 4 से आपके पास आ जाएगा 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 एंड 4 9 जा, तो ये आपके पास आ जाएगा। 1 पॉइंट को इधर ले लीजिए तो आपके पास 89.9 अपॉन 10 यानी कि 8.99 आपके पास आ जाता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा ₹9, यानी कि ईच पोटैटो को वो सेल करेगा ₹9 पर टोमेटो के हिसाब से। ठीक है, और दिस इज योर आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, और आपका क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अ फ्रूट सेलर बॉट 2 डजन ऑरेंज एट ₹45 पर डजन, यानी कि CP ऑफ 2 डजन oranges is ₹45 into 2 that is ₹90, क्योंकि 1 डजन के हैं 45। 13 ऑरेंज वर
फाउंड रोटन। तो ये है कि 2 डजन की हैं, तो ये आपके पास है CP ऑफ 24 ऑरेंजेस इज इक्वल टू ₹90। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप 1 का फाइंड कर लेंगे, उसने कहा था एट व्हाट शुड बी सेल ईच ऑरेंज टू गेन 10%। इनको किस में वो सेल करे, ठीक है, कि आपको 10% आए, यानी कि गेन परसेंट आपके पास गिवन है 10%। तो SP निकाल दीजिए, SP ऑफ 24 ऑरेंजेस, लेकिन हमारे पास 13 रोटन है, तो 13 के निकालेंगे, ये 13 का निकाल रहे हैं, तो 24 माइनस 13 कितना बच गया हमारे पास 11 ऑरेंजेस। कितना आ जाएगा, वही फॉर्मूला लगेगा, CP इंटू 100 प्लस गेन परसेंट है तो G% आप लिख दीजिए डिवाइडेड बाय 100। CP आपके पास है 90, 100 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया 90 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 100। जीरो से सॉरी यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो 0 से 0 और 0 से 0, तो ये क्या गया ₹99। अगर आपको 10% प्रॉफिट गेन करना है तो आपको उसको सेल करना होगा ₹99 में, ठीक है, और ₹99 में है तो रेट क्या आ गया, तो SP ऑफ एच ऑरेंज 99 डिवाइडेड बाय 11 दैट इज, तो ₹11 ईच ऑरेंज आपको सेल करना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, और इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। अब करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें कहता है कि अमन सोल्ड 2 टोस्टर फॉर ₹900 ईच, यानी कि SP ऑफ 1 टोस्टर कितना है, ₹900 है, एंड 1 टोस्टर 20% गेन करता है, तो इस पे आपके पास गेन परसेंट है 20%। आप इसका CP निकाल दीजिए, CP ऑफ 1 टोस्टर क्या आ जाएगा, SP इंटू 100 डिवाइडेड बाय CP 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी कि 900 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 20, तो ये आपके पास आ जाएगा 900 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 3 4 जा और 3 से 30, 4 से 25, तो ये आ गया आपका ₹750। तो एक फर्स्ट टोस्टर का आपके जो जिसमें गेन परसेंट हुआ है 20%, तो उसका CP आपके पास आ जाएगा 750, और SP ऑफ अनदर टोस्टर क्या है आपका, वही सेम, दोनों ही सेम में सेल किए हैं उसने तो, और यहाँ पे है लॉस परसेंट कितना, वही 20%। CP आप निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा, SP इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट, फाइन कीजिए। SP है आपका 900 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20, सॉल्व करिए इसको, 900 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 2 4 जा, 2 से 45 आ रहा है, 4 से यहाँ पे 25 है। अब हम कर देंगे 45 इंटू 25, और 25 5 जो होता है 125, 2 और ये हो जाएगा 112, तो ये आपका आ गया CP। अब टोटल CP क्या आया है आपका, टोटल SP आपके पास आता है 2 इंटू 900 दैट इज 1800 रुपीज़, ठीक है, और टोटल CP आपके पास आता है
कितना ₹750 प्लस ₹1125। तो इसको अगर आप ऐड करते हो तो आपके पास आता है ₹1875। अब आपको फाइंड करना है कि इसको क्या हुआ है, लॉस या प्रॉफिट। सीपी ज़्यादा है, प्रॉफिट एसपी कम है, तो आप उसको हुआ है लॉस। क्या होगा, सीपी माइनस एसपी, यानी कि ₹1875 माइनस 1800, तो आपके पास आ जाता है 75। तो 75 रुपीज़ का उसको लॉस हो जाता है। अब आप फाइंड कर देंगे लॉस परसेंट, तो क्या होता है, लॉस डिवाइडेड बाय 100 इंटू डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। तो आपके पास लॉस कितना है 75 और ये है 1875 इंटू 100। डिवाइड कर दीजिए, 25 3 जा और 25 से अगर इसको करोगे तो 25 7 जा और 175 बचा हमारे पास 125, तो 25 5 जा। इसको कर दीजिए 25 3 जा और 25 4 जा, 3 से 3। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका 4% आ जाता है लॉस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7।